नमस्कार। बीपी ट्यूटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 7 के मैथ के विद्यार्थियों के लिए इकाई नंबर 1 दक्षता अभ्यास कराएंगे। दक्षता अभ्यास में इकाई 1 की अभ्यास नंबर 1A, अभ्यास 1B, अभ्यास 1C, इन तीनों अभ्यास में जितने प्रकार के सवाल कर चुके हैं वो उसमें हर तरह के सवाल आएंगे। सवाल नंबर पहला है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर का, किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्याएं होती हैं। तो समतुल्य संख्या निकालने के लिए आपको सिखा चुके हैं, किसी भी परमेय संख्या के समतुल्य संख्या निकालते हैं तो क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 अनंत संख्याओं से गुणा करते हैं। तो इसका उत्तर आ गया अनंत। विकल्प नंबर 4 सही है। अब सवाल नंबर ख की ओर चलते हैं। परमेय संख्याएं -16/80 का सरलतम रूप है। तो हमने समझा था कि किसी भी संख्या का सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए अंश और हर का मासा निकालते हैं और जो मासा आएगा उसमें अंश और हर दोनों में भाग करेंगे। तो 16 और 80 का मासा 16 आएगा। 16 से भाग करेंगे अंश में, 16 कम 16 एक बार, और 16 से भाग करेंगे 16 पंजे 80। तो इस प्रकार ये बन गया हमारा -1/5। तो ये नंबर 3 विकल्प सही है। सवाल नंबर ग, परमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप है। अब 40/-25 का हम सरलतम रूप निकालेंगे। तो जैसे हमने समझाया था कि अगर किसी परमेय संख्या में हर ऋणात्मक है तो हर को धनात्मक बनाना आवश्यक है। हर को धनात्मक बनाने के लिए -1 से गुणा करेंगे तो -40/25 होगा। अब क्योंकि इसमें सरलतम करना है तो 40 और 25 का मासा निकालेंगे, जिसका मासा होगा 5। 5 से गुणा करेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25। तो इसका आंसर आएगा -8/5। विकल्प नंबर 2 सही है। नंबर घ, दो असमान परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं होती हैं। तो दो असमान परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। विकल्प नंबर 3 सही है। अब प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। अब जो कथन सत्य है उसमें सत्य लिखेंगे और जो कथन गलत है उसमें असत्य लिखेंगे। अब पहला है, समान परमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। ये कथन सत्य है। नंबर ख, -7/-11 धन परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या में दोनों चिन्ह समान हों, चाहे वो प्लस के हों या वो माइनस के हों, तो उसे धन परमेय संख्या कहते हैं। इसीलिए ये कथन सत्य है। नंबर ग, +4/-9 धन परमेय संख्या है। इसमें हर ऋणात्मक है तो ये धन परमेय संख्या नहीं है, इसलिए ये कथन असत्य है। नंबर घ, 3/-11 और -3/11 समान है। क्यों समान है? अगर हम 3/-11 में -11 को बनाएंगे धनात्मक तो इसका प्राप्त संख्या होगी -3/11। दोनों संख्याएं समान हैं, ये कथन सत्य है। अगला चलते हैं, 1/2, 2/4, 3/6। ये बढ़ते क्रम में है, सरलता बढ़ते क्रम में है और समतुल्य परमेय संख्या हैं। एक ही परमेय संख्याओं के विभिन्न रूप हैं, तो ये कथन सत्य है। समतुल्य संख्याएं विभिन्न रूप कहलाती हैं। -1/-3,
-2/-6 और -3/-9 विभिन्न परमेय संख्याएं हैं। ये कथन विभिन्न परमेय संख्याएं हैं। सत्य है। नंबर जा। -4/-5 और 4/5 समान परमेय संख्याएं हैं। पहली परमेय संख्या में दोनों चिन्ह समान हैं, इसको कहेंगे धनात्मक, और दूसरी परमेय संख्या भी धनात्मक है, दोनों समान हैं, तो ये कथन सत्य है। अगला है सभी पूर्णांक परमेय संख्या होती हैं। ये कथन सत्य है। अगला है सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। ये कथन असत्य है। सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं, इसलिए असत्य है। 0/5 और 0/-3 समान परमेय संख्या नहीं है। ये कथन असत्य है। दो असमान परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। ये कथन सत्य है। अब सवाल नंबर 3। निम्नांकित परमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए 2/5, 4/7, 5/9 और 1/6 में हर को समान बनाने के लिए हर का लासा, इसमें हर का लासा निकालना है इनको समान बनाने के लिए। तो लासा निकालने के लिए संख्याएं ले लेंगे। कौन कौन सी हैं? 5, 7, 9 और 6। सबसे छोटी संख्या से भाग करना है। 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग 5 में नहीं कर सकते, तो 5 रहेगा। 2 से भाग 7 में नहीं होगा, 7 रहेगा। 2 से भाग 9 में नहीं होगा, 9 रहेगा। और 2 से भाग करेंगे 6 में, तो 3 बार जाएगा। अभी 2 संख्या नहीं कटेंगी। 3 से भाग करेंगे। 3 से भाग 5 में नहीं करेंगे, तो 5। 3 से भाग 7 में नहीं होगा, 7। 3 से भाग 9 में करेंगे, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। फिर 3 से भाग करना है। 5 का 5 रहेगा, 7 का 7 रहेगा, 3 एकम 3 1। अब 5 से भाग करेंगे। 5 एकम 5, 7 1 1। अब 7 से भाग करेंगे। 1 7 एकम 7 1 1। इनकी गुणा करेंगे। इनके गुणनखंड हैं 2 3 3 5 7। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90 और 90 के साथ से करेंगे 630। लासा हो गया हमारा 630। अब इनके हर समान करेंगे। पहली संख्या है हमारी 2/5 और हर है 5। लासा है 630। तो हर समान करने के लिए हर से लासा में भाग करेंगे। 5 एकम 5, 1 बचा, 30 हो गया। 5 छंग 30 और 0। 5 एकम 5 13, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 126। 126 से अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। 2 6 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 5 छंग 30, 5 दूनी 10 और 3 13, 5 एकम 5 और 1 6। 252/630। दूसरी परमेय संख्या है 4/7। अब इसका हर 7 है। 7 से भाग करेंगे हरों के लासा में। 7 9 63,
और 0 90 90 से गुणा करनी है अंश में और 90 से गुणा करनी है हर में। तो 9 चौक 36 बटे 9 सत्ते 63। तीसरी परिमेय संख्या है 5 बटे 9। अब 9 से भाग करेंगे लासा में, 9 सत्ते 63, 0 70 आएगा। 70 से अंश में भाग करेंगे और 70 से हर में भाग करेंगे। 7 पंजे 35, 0 350, 7 9 63, 630, 350 बटे 630। और चौथी परिमेय संख्या लिखेंगे 1 बटे 6, इसका हर 6 है। 6 से लासा में भाग करेंगे, 6 एकम 6, 6 का पारा करेंगे 3 में तो 0 आएगा और 6 पंजे 30। 105 से गुणा करेंगे 1 में 105, 105 से गुणा करेंगे 6 में 630। इन परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है तो इनके अंशों को पहले लिखेंगे। पहली संख्या का अंश है 252, दूसरी परिमेय संख्या का अंश है 360, तीसरी परिमेय संख्या का अंश है 350 और चौथी परिमेय संख्या का अंश है 105। अवरोही क्रम में करने के लिए बढ़ते क्रम में लिखेंगे। को बढ़ते क्रम में लिखने पर, बढ़ते क्रम का मतलब माफ कीजिएगा घटते क्रम में, घटते क्रम में। तो इनमें पहले सबसे बड़ी संख्या 350, उससे छोटी संख्या पहली 360, फिर 350, 252 और 105। अब हम अवरोही क्रम में परिमेय संख्या को लिख देंगे। 360 अंश वाली संख्या लिखेंगे तो 4 बटे 7, 350 अंश वाली संख्या लिखेंगे तो 5 बटे 9, 252 अंश वाली संख्या लिखेंगे तो 2 बटे 5 और 105 वाली अंश की संख्या लिखेंगे तो 1 बटे 6। ये आपका हो गया अवरोही क्रम। तो इसी प्रकार से अवरोही क्रम के बाकी 3 सवाल निकालना और उनके उत्तर डिस्क्रिप्शन में लिखना। अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना।